हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू। इसमें टाइम्स दिया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट गिवन है। इसको चेक करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि नहीं। सबसे पहले इसमें डायरेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। इसको x1 ले लेंगे, इसको x2 ले लेंगे, ये y1 हो जाएगा ₹60, ये y2 हो जाएगा ₹100। डायरेक्ट के लिए फॉर्मूला होता है x1 y2 इक्वल टू x2 y1। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। अगर दोनों साइड इक्वल आती है तो यस हो जाएगा, अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आती है तो नो हो जाएगा। x1 की वैल्यू यहाँ पर 4 है, 4 इंटू यहाँ y2 की वैल्यू है 100, x2 की वैल्यू है यहाँ पर 8, y1 की वैल्यू है यहाँ पर 60। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 400, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 480 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल है, तो गिवन क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है। आंसर लिख देंगे इट इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। यही पूछा था कि चेक करना था कि ये डायरेक्ट है कि नहीं है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए मिक्सर ऑफ पेंट इज prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base। यहाँ पे 1 part रेड पिगमेंट का है और 8 parts है बेस का। यहाँ पे ये टेबल गिवन है, इसको कंप्लीट करेंगे तो सॉल्व करते हैं। ये रेड पिगमेंट को x1 मान लिया है, इसको x2 मान लेंगे, इसको x3, इसको x4 और ये x5 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे y2, ये y3 है, ये y4 और y5, ये y1 है। यहाँ हमने लिख लिया x1, x2, x3, x4, x5। पार्ट्स ऑफ बेस को y1, y2, y3, y4, y5। यहाँ रेड पिगमेंट 1 है और यहाँ पे पार्ट ऑफ बेस का 8 है। यहाँ 4 के लिए पूछा है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो सॉल्व करेंगे। पहले फॉर्मूला लिखेंगे x1 y2 इक्वल टू x2 y1। वैल्यू पुट करेंगे, x1 की वैल्यू 1 है, y2 यहाँ पर y2 रहेगा, x2 यहाँ पर 4 है, y1 यहाँ पर 8 है, y2 इक्वल टू 8 4 जा 32। यहाँ y2 की वैल्यू आ जाएगी 32। x1 यहाँ हमने y3 लिया है तो x1 y3 इक्वल टू x3 y1। x3 7 के लिए निकालेंगे, x1 की वैल्यू 1 है, y3 रहेगा, x3 यहाँ पर 7 है, y1 है यहाँ पर 8, y3 इक्वल टू 8 7 जा 56। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो y3 ही रहेगा। y2 की वैल्यू थी 32, y3 की वैल्यू है 56। इसी टाइप से y4 निकालेंगे, x1 y4 इक्वल टू x4 y1। वैल्यू पुट कर देंगे, 1 इंटू y4 इक्वल टू x4 की वैल्यू है 12 और y1 की वैल्यू है 8। y4 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 96। अब y5 की वैल्यू निकालेंगे, x1 इस टाइप से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 y5 इक्वल टू x5 y1। वैल्यू पुट कर देंगे, x5 की वैल्यू है 20, y1 की वैल्यू है 8, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे y5 हो जाएगा 8 2 जा 16, 160। ये आंसर हो गया 160। आंसर लिख देंगे 32, 56, 96, 160। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 की ही तरह है। इफ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट required 75 ml of base,
हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। यहाँ पे रेड पिगमेंट, यहाँ लिखेंगे पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, ये 1 गिवन है, इसको x1 लिख लेंगे, x1 इक्वल टू 1। यहाँ रखेंगे बेस, ये y1 है, y1 इक्वल टू 75 ml। अब यहाँ पे बेस गिवन है, इसका मतलब ये y2 की वैल्यू है, y2 इक्वल टू 1800 ml। फाइंड करना है रेड पिगमेंट को, x2 की वैल्यू फाइंड करनी है। कम रेड पिगमेंट होंगे तो कम बेस मिलेगा, ज़्यादा रेड पिगमेंट होंगे ज़्यादा बेस मिलेगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इसलिए डायरेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, x1 y2 इक्वल टू x2 y1। x1 1 है इंटू 1800 इक्वल टू x2 को x लिख लेंगे इंटू y1 75। ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1800 अपॉन 75 इक्वल टू x। 1800 को 75 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट। x की वैल्यू आ जाएगी 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अ मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 bottles in 6 hours. How many bottles will fill in 5 hours? 5 hours में फाइंड करना है। यहाँ देख रहे हैं कम बोटल्स होंगी कम आवर्स लगेंगे, अधिक बोटल्स होंगी अधिक आवर्स लगेंगे, तो ये डायरेक्ट है। यहाँ लिखेंगे बोटल्स, यहाँ लिखेंगे टाइम है आवर्स में, 840 बोटल्स 6 आवर्स, यहाँ 5 आवर्स में पूछा है। ये बोटल्स को लिख लेंगे, x1 इक्वल टू दिया है 840, y1 इक्वल टू 6 आवर्स, x2 फाइंड करना है, इसको x लिख लेंगे, इसको x मान लेंगे। लेट द x बोटल्स, y2 गिवन है 5 आवर्स। डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x1 y2 इज इक्वल x2 y1, वैल्यू पुट कर देंगे, 840 इंटू 5 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू यहाँ पे x लिया है इंटू y1 है यहाँ पर 6। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ गई 4200 इक्वल टू 6x। यहाँ 6 का मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा। आप डिवाइड कर लेंगे, x इक्वल टू 6 7 जा 42, 700 बोटल्स। ये आंसर हो गया, 700 बोटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attained a length of 5 cm as shown in the diagram. What is the actual length of bacteria? बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ पूछी है। जब हम बैक्टीरिया को 50,000 टाइम्स लार्ज करते हैं तब उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होती है, तो उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी। सेकेंड पार्ट में पूछा है, इफ द फोटोग्राफ इज enlarged 20,000 टाइम्स ओनली, व्हाट वुड बी इट enlarged लेंथ। अगर बैक्टीरिया को 20,000 टाइम्स enlarge करके देखते हैं तब बैक्टीरिया की लेंथ क्या होगी। इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ टाइम्स, यहाँ लेंथ। एक बैक्टीरिया को 50,000 टाइम्स करते हैं, इतना लार्ज कर देते हैं, तब उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर आती है। ये सेंटीमीटर में गिवन है। एक बैक्टीरिया की लेंथ इसमें फाइंड करना है, एक्चुअल लेंथ बैक्टीरिया की क्या होगी, तो 1 टाइम रखेंगे और यहाँ लिख देंगे उसकी लेंथ y। इसको लिखेंगे x1, ये x2 गिवन है, ये y1 लेंथ लिया है और लेंथ y2 ये हमें फाइंड करनी है। जितना टाइम्स हम बैक्टीरिया को इनलार्ज करेंगे वो उतनी ही सेंटीमीटर के लेंथ का हमें बैक्टीरिया दिखाई देगा। जितना कम रखेंगे उतनी ही लेंथ का हमें बैक्टीरिया
छोटा दिखाई देगा तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट वाला लगाएंगे, x1 y2 इक्वल टू x2 y1। वैल्यू पुट कर देंगे, x1 यहाँ 50,000 है इंटू y2 y है, x2 यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 5। y इक्वल टू 5 1 जा 5, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई है, राइट साइड में ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। 50,000 से y इक्वल टू 5 अपॉन 50,000 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू पावर 4। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। 1 इंटू 10 टू पावर, ये नोमिनेटर में ले जाएंगे, माइनस का 4 हो जाएगा, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। ये एक बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ होगी। अब इसी में नेक्स्ट पूछा है 20,000 टाइम्स करें तो उसकी लेंथ क्या होगी। x1 है 50,000, y1 है 5 सेंटीमीटर, x2 है यहाँ पर 20,000, y2 फाइंड करना है। लेट द इनलार्ज लेंथ इज इक्वल टू y। अब डायरेक्ट वाला फॉर्मूला, x1 50,000, y2 y इक्वल टू x2 20,000, y1 5। अब डिवाइड हो जाएगा, y इक्वल टू 20,000 इंटू 5 अपॉन 50,000। ये 40 है, 40 ये 40 कैंसिल हो जाएंगे, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।